मैं धन्यवाद करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर का इस सुंदर समय के लिए, घड़ी के लिए। और मैं उन तमाम भक्तों का धन्यवाद करता हूँ जो लगातार प्रभु की आराधना हम सब मिलके ऑनलाइन परमेश्वर की स्तुति दे रहे हैं, महिमा दे रहे हैं। और ये बड़ी हर्ष की बात है, गर्व की बात है कि परमेश्वर ने हम सब के लिए ऐसे इंतजाम दिए कि हम परमेश्वर की स्तुति, महिमा घर में और जहाँ कहीं भी परमेश्वर हमें उपलब्ध करे हम कर सकते हैं। मसीह जीवन का एक पहला कदम के बारे में आप सभी को जानना चाहिए। और ऐसे मेरे मन में बैठे बैठे सवाल आया, इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। और आज का ये टॉपिक नहीं है, पर हम कई बार समझ नहीं पाते कि हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया और उसके बाद हमें यीशु मसीह के साथ चलना है, कैसा करना है, क्या नहीं करना है। और नहीं समझ आने के कारण अभी भी हमारा जो मसीह जीवन जैसा होना चाहिए उस प्रकार से आपके व्यक्तिगत जीवन में, मेरे व्यक्तिगत जीवन में और उस समूह में हम नहीं देख पाते हैं जैसे हर एक व्यक्ति के अंदर में होनी चाहिए। अगर मैं यीशु मसीह को ग्रहण किया और मैं यीशु मसीह के साथ चलना है तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? दुआ करते हैं सही है, उपवास करते हैं सही है, आज्ञाकारी है, अधीनता है, और चर्च अब टाइम से आते हैं और जितना कुछ है वो सारा एक्टिविटी आप करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, वो सबसे बढ़िया है। मगर यीशु मसीह के साथ चलने से सबसे पहले काम करना पड़ता है और ये सबसे कठिन बात है हर एक मनुष्य। ये बात मैं आपको इसलिए बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि आपको क्या बोलना चाहिए। और हो सके आपका प्रभु यीशु मसीह के साथ 10 साल हो गए होंगे, 12 साल हो गए होंगे, 4 साल, 3 साल, 1 साल, 2 साल, जो भी है, पर ये जो पहला कदम है, ये कदम में हर लोग डगमगाए हैं। और इसी के कारण आज हम आत्मिक जीवन में उतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रहे जिस तेजी से पवित्र आत्मा हमें बढ़ाना चाहता है। ये कठिन तो ऐसा बोलने से लगता है, मगर आपकी मन की तैयारी में तो इतना कठिन नहीं है। और सबसे बड़ा बात कि यीशु मसीह के साथ हम चल रहे हैं, पहला कदम, पहला बात, पहला में क्या चीज करना है, तो सबसे पहले आपके हृदय में एक ऐसी आत्मा काम करती है जो आत्मा दूसरों को माफ करती है। अगर आपने अगर किसी को माफ नहीं किया है तो हम एकदम प्रभु यीशु मसीह के ट्रैक से, चाहे परमेश्वर के लाइन से, वो पटरी से एकदम हम अलग। हम जरूर स्तुति करते होंगे, वंदना करते होंगे, गीत गाते होंगे, आराधना करते होंगे और जितना प्रभु यीशु मसीह का काम है सब चीज करने के बाद अगर मैंने किसी को माफ नहीं किया है तो हम सब चीज में फेल हो गए मेरे को। और ये मनुष्य से नहीं हो सकता। जब तक परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर पे काम ना करे तब तक ये काम हो नहीं सकता। इसलिए कई लोग वर्षों से प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं, वर्षों से चर्च जा रहे हैं, वर्षों से आराधना कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, जितना वंदना करना है कर रहे हैं, पर सबसे पहला काम है कि हमें माफ करना। यीशु मसीह संसार में आए, ये बहुत अच्छा हम लोग सुनते और जानते हैं ना कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हमने प्रेम नहीं किया, पिता ने प्रेम किया। इसको हमने कई बार यूहन्ना में और पहला यूहन्ना में भी हमने पढ़ा। मगर यीशु मसीह, आपको मालूम है, जब संसार में, दुनिया में जब मनुष्य बढ़ने लगे और जिसको जिससे मन करे वो शादी करने लगे, जिसको जो करने लगे वो करना शुरू कर दिए, तो परमेश्वर का आत्मा हम और आपसे विदा ले चुका है। जब हम अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का, अपने सोच का, समझ का, विचार का ही काम करना चाहते हैं तो परमेश्वर का आत्मा का काम वहीं पे बंद हो जाता है। तो परमेश्वर और मनुष्य का जो रिश्ता था, जो अटूट रिश्ता था, वो तो वही समय खत्म हो गया, उत्पत्ति में ही। जब मनुष्य अपने सोच और विचार से कई कामों को करने लगे वही समय सब खत्म हो गया। उसके बाद यीशु मसीह, परमेश्वर ने हम सबको माफ किया और माफ करने के बाद ही यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा पर ये सत्य है, क्योंकि हमने परमेश्वर से रिश्ता उत्पत्ति में ही तोड़ दिया। मनुष्य तो अभी बना ही नहीं, आदम को तो अभी मट्टी से बनाया गया है, उसके बाद कोई मेल नहीं खाया तो हवा को भी बना दिया गया, उसके बाद आशीष भी दे दिएगा, बहुत सारे लोग, बच्चे लोग होंगे, सब भर जाएंगे, पृथ्वी में भर जाएंगे। इतना कुछ होने के बाद आदम ने वही समय परमेश्वर से रिश्ता ही हो गया, परमेश्वर ने माफ किया। उसके बाद वो लोग का बच्चे होने लगे। जैसे जैसे संसार में मनुष्य बढ़ने लगे, पाप ही बढ़ने लगा। परमेश्वर का आत्मा हमारा आपसे सबसे विदा ले चुका था। तब परमेश्वर ने, मैं पिछले दिनों ही बताया कि यह निर्णय लिया गया और ये निर्णय यही हुआ कि हमारे रक्त में, हमारे डीएनए में, हमारे प्राण में ही ये पाप, और इस पाप को हटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को आना पड़ेगा।
परमेश्वर ने हमें माफ किया, यीशु मसीह ने हमें माफ किया, उसके बाद यीशु मसीह का जन्म होना पड़ा। जैसे यूहन्ना हम पढ़ते हैं आप 1 अध्याय में 14 से लेके 12-14 में पढ़ते, वहां पे लिखा हुआ है कि वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होके हमारे बीच में डेरा किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे इकलौते की महिमा, मतलब यीशु मसीह की महिमा। अब ये सारा सिलसिला होने के बाद परमेश्वर ने जब हमें माफ किया, तब यीशु मसीह का जन्म इस पृथ्वी में हुआ। इसलिए हमारे अंदर में जब यीशु मसीह का जन्म होता है तो पहला काम होता है कि हे बेटी, हे बेटा, उसको माफ कर देना होगा। और जब तक हम उसे माफ नहीं करेंगे, 4 साल यीशु मसीह के साथ चलने से, 10 साल यीशु मसीह चलने से, उसके बाद बहुत सारा काम यीशु मसीह करने के बाद भी आज न कल शैतान इसलिए दुष्ट इसलिए हमें भटकेगा क्योंकि हमने अपने हृदय में आज तक उस व्यक्ति को माफ नहीं किया। जो आपसे लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, निंदा करते हैं, शिकायत करते हैं, जो आपको एकदम पसंद नहीं करते, उसे ही माफ करने के लिए सबसे पहला कदम पवित्र आत्मा। एक मनुष्य के अंदर जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म मतलब उत्पन्न होता है और यीशु मसीह का आना सबसे पहले सिखाता है कि माफ किया जाए। ये टॉपिक नहीं है पर आप थोड़ा सा पढ़िएगा, मत्ती अध्याय 5 मत्ती 5 उसका 44 से 44 से मैं पढ़ रहा हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 और पद संख्या 44 से। परंतु मैं तुझसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर सूर्योदय करता है और धर्मी अधर्मी दोनों पर मेघ बराबर बरसती। परमेश्वर का करेगा। अब ध्यान दीजिए, इस संसार में इतने लोग हैं जो मात्र परमेश्वर को दुख देने वाले जाते हैं, और कुछ कुछ लोग का एकदम 100% भी टिकट कटा हुआ है कि उन्हें नरक ही जाना पड़ेगा। पर इस परिस्थिति में भी परमेश्वर का आत्मा कहता है कि परमेश्वर वो परमेश्वर है जो भले और बुरे दोनों पर सूर्य को चमकाता है, और चाहे वो धर्मी रहे चाहे अधर्मी रहे, सब में परमेश्वर बराबर मेघ बरसाता है। किसी को पानी की घटी ना हो, किसी को हवा की घटी ना हो, किसी को सूर्य की घटी ना हो, ये सारे चीज को जो परमेश्वर बनाया बराबर बराबर, धर्मी अधर्मी, बुरे भले, सबके लिए परमेश्वर ने बराबर किया। इसलिए ऊपर में हमने पढ़ा कि परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हम बैरियों से प्रेम कैसे रख सकते हैं, सताने वाले के लिए हम प्रार्थना कैसे कर सकते हैं? इसका पहला कारण है कि जब तक मेरा हृदय आत्मा के अंदर गहराई से जब तक उसे माफ नहीं करेंगे, तब तक आप उसके लिए प्रार्थना नहीं कर सकते। और ये मसीह जीवन का पहला कदम होता है। आपको बाइबल में बहुत सारे बात मालूम होंगे, बहुत सारे चीज आप किए होंगे, पर एक बार अपने हृदय में हाथ रख के देखिए ना। इसलिए कई बार मैं बार बार रिपीट करता कि आपके मोबाइल में 2 कॉन्टेक्ट है। एक ऐसे कॉन्टेक्ट है जिससे आपको हो सके उससे बात करने से खाली दूसरों की निंदा शिकायत होती है, और एक ऐसे कॉन्टेक्ट है जिसको आज तक आपने माफ नहीं किया। ये 2 नंबर का अगर सही रीति से हर एक विश्वासी इस्तेमाल करे, तब तो प्रभु यीशु मसीह में आप बढ़िए। कि माफ करना इतना आसान है, क्योंकि माफ करने का बाद इतना खराब होता है कि उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया, हम तो जल्द चाहते हैं कि वो मर जाए, यही तो हमारा सोच रहता है, जल्दी खत्म हो जाए, वो नाश हो जाए, उनका जीवन खत्म हो जाए, उसे श्राप लग जाए। यही कई बार विश्वासी लोग बोल देते हैं, यहाँ पे पैर रखे हो ना एकदम खत्म हो जाओगे, तुम्हारा क्या हर्ष होगा, तुम्हारे सोच समझ से परे परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर जरूर देख रहा है, पर दिल से किसी व्यक्ति को श्राप भी नहीं दे सकते, और दिल से किसी व्यक्ति के लिए हानि की कामना हमारा अपने कर सकते। इसे लिखा हुआ है अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए जितना प्रार्थना कर सकते हो, जितना प्रार्थना कर सकते हो। पिछले दिनों एक प्रभु के दास आए, वो प्रार्थना करते 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 एक वचन को बोले, और वो सेंटेंस, वो शब्द को बोले, मैं अचंभा हो गया। उसमें लिखा हुआ है कि वो शत्रुओं के सामने ऐसा मेज लगा देता है। भजन संहिता में हम पढ़े कि जो मेरा शत्रु है उसी के साथ परमेश्वर बोलता है आओ ना इसके साथ बैठ के हमको खाना खाना होगा। जो हमारा शत्रु है, जो आपको देखना नहीं चाहते, आपसे मिलना नहीं चाहते, आप जब रास्तों में निकलते तो वो रास्ता को बदलते हैं, आपको जब देखने से उनके बड़े बड़े आंख हो जाते होंगे। मगर परमेश्वर का हृदय और परमेश्वर का वचन साफ साफ है, और परमेश्वर के वचन लिखा हुआ कि शत्रु के सामने मेज लगा दिया जाए।
डाइनिंग टेबल सजा दिया जाएगा। डाइनिंग टेबल के साथ देख तेरा शत्रु सामने है, देख मैं सामने हूं, और दोनों बैठ के आपस में ऐसे खाना खाने के बारे में बातचीत किया जाए। शत्रु के सामने मेज को लगाने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। इसका मतलब यीशु मसीह अगर मेरे और आपके अंदर में उत्पन्न हुए हैं, जन्म लिए हैं, तो सबसे पहले मेरे अंदर में एक आत्मा काम करती है, जिस आत्मा का काम का पहला कदम है दूसरों को माफ करना। अगर आप माफ कर चुके हैं तो बहुत आगे तक बढ़ जाइए। जरूर वो व्यक्ति आपसे बात नहीं करेंगे, वो व्यक्ति आपसे रास्ता बदल देंगे, पर इधर से सब चीज होता है। जो मैंने हृदय से कर दिया, जो मेरे मन से कर दिया, वो सब चीज परमेश्वर के पास रिकॉर्ड चला जाता है। और परमेश्वर का आत्मा इस बातों को बड़ा छानबीन करके इस बातों का निर्णय तक पहुंचा जाता है कि सचमुच अनुराग ने उसे क्षमा किया, सचमुच उस बेटी ने मुझे क्षमा किया, सचमुच उस बेटे ने उसको क्षमा कर दिया है। और जब हम दूसरों को माफ कर देते, क्षमा कर देते, तब यीशु मसीह के साथ चलने में अच्छा लगे। संसार में कोई दुश्मनी नहीं। बाइबल को जितना पढ़िएगा, जितने लोग हम बैठे हुए हैं, जितने लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, जितने रिकॉर्ड सुनेंगे, सब एक साथ एक लय में एक अभिषेक में हम सुन रहे हैं। और यहाँ में से जितने लोग हैं, कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं है। बाइबल का हम कभी भी अलग नहीं। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिए, वो कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं। इसलिए यीशु मसीह के साथ अगर हमें और आपको बढ़ना है, तो सबसे पहला काम कि आपको माफ करना होगा, क्षमा करना होगा। और जिस प्रकार से आप माफ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, तभी हम परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की दया और परमेश्वर की शांति में अधिकारी से हम बढ़ पाएंगे। और एक बार थोड़ा सा फिर से पढ़ रहा हूं, ठीक है, ध्यान दीजिए। परंतु मैं तुझसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्ग पिता के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर सूर्योदय करता है और धर्मी और धर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। साफ साफ अगर हम यीशु मसीह का, परमेश्वर का रियल में संतान, रियल में बेटी होना है, तो सबसे पहले दूसरे को माफी करना पड़ेगा। ये पहला कदम है, पहला फल है। पवित्र आत्मा के बारे में हमारा बहुत कुछ जानते हैं, मगर यीशु मसीह का जन्म ही माफ है। पिता ने हमें माफ किया, परमेश्वर ने हमें माफ किया, पवित्र आत्मा ने माफ किया, यीशु मसीह ने माफ किया, तब तो वचन देहधारी हो के हमारे बीच में डेरा डाल दिया। हम उसको ऐसा देखे जैसे हम आज तक किसी को नहीं देखे थे। उसका मर जाना, उसका जी उठना एक अद्भुत बात पूरे संसार के लिए, जिसके द्वारा हम और आप उद्धार और मोक्ष छुटकारा पाते हैं। इसलिए हम और आप जितने यहाँ पे बैठे, अगर आप अपने बैरियों से प्रेम रख सकते हैं, एक बात मैं बताता हूं, प्रेम रखने का ये बात नहीं कि आप उसके घर जाइएगा तो द्वार बंद नहीं होगा, द्वार बंद होगा। आप उसके घर जाइएगा तो आपसे अच्छा व्यवहार नहीं होगा। इसीलिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि कम से कम इधर से माफ कर दीजिए और इधर से प्रेम दीजिए। आप जितना उनके साथ करना चाहिए, अगर वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, तो आपके लिए हमेशा के लिए द्वार वो बंद करके रखें। ना वो हृदय में द्वार को खोलेंगे, ना वो घर का द्वार खोलेंगे, मगर परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के अनुसार हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, तो सबसे पहले उस व्यक्ति को माफ कर सकते हैं, उस व्यक्ति को क्षमा कर सकते हैं। और उसके बाद जब यीशु मसीह के साथ आप चलिएगा, बढ़िएगा, इतना मजा आएगा, जो आपके सोच समझ से परे। अपने बैरियों से प्रेम रखिए और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कीजिए। और इतना सब करते हैं ना, तो बहुत ही आनंद और इतना मजा आएगा प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने के लिए, जो हमारे सोच समझ से परे। एक निर्णय लीजिए, अपने हृदय में हाथ रखिए, और वो निर्णय में यही बात है कि अगर मेरे साथ कोई ऐसी व्यक्ति है जिससे आज तक मेरा बात नहीं होता है, आज तक हम माफ नहीं किया, जब मैं उसके बारे में बोलना शुरू करता हूं तो खाली उसके बारे में उल्टा पुल्टा ही बात निकलता है। मेरे मन से कभी भी उसके लिए अच्छी आशीषें नहीं निकलती। मुझे ऐसा लगता है जल्दी वो व्यक्ति मर जाए, जल्दी वो खत्म हो जाए, उसका नामो निशान मिट जाए, ऐसा उनके नाम को लेने से ही होता है। उनके फोटो को देखने से ऐसा लग जाता है, उसके नाम को लेने से ऐसा हो जाता है। इसीलिए परमेश्वर का आत्मा अद्भुत है, और उसने कहा कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अगर हम और आप में से जितने लोग परमेश्वर के वचन को सुन रहे, अगर आपने माफ करना सीख गया, जो सबसे बड़ी बात है। मैं तो परमेश्वर की आत्मा को महसूस करता हूं, बारंबार मनुष्य गलत करते हैं। हम जितने बैठे, चाहे मैं खड़ा हूं, हम तो बारंबार गलत करने वाले हैं। परमेश्वर के वचनों में जो जो नहीं बोला गया, वो चीज को कई बार दोहराने वाले व्यक्ति में खड़ा हूं, चाहे आप सुनने वाले बैठे।
पर इतना करने के बाद भी देखिए ना, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके साथ कभी नहीं जाता। वो बारंबार मुझे माफ करता है, बारंबार मुझे क्षमा करता है। उसके बाद वो नए अभिषेक में, नई सामर्थ में हर एक जन को लेके चलता है। इसीलिए मत्ती सुसमाचार अध्याय 5:44 साफ इस बातों का घोषणा और ऐलान करता है कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो, तब तुम परमेश्वर के संतान ठहरोगे, लिखा हुआ है। अगर हम रियल में प्रभु यीशु मसीह की बेटी और बेटा है, मेरा मन कभी ऐसा नहीं करता। मेरे साथ इतने लोग दुर्व्यवहार किए हैं, पर भी वो व्यक्ति अगर सामने आ जाने से, वो लोग सामने आ जाने से मैं कभी मुंह नहीं फेरा। मुझे ऐसा लगता है एक बार तो व्यक्ति मुझसे बातचीत कर ले, एक बार मुझे देख के मुस्कुरा ले, एक बार बात कर ले, सब गिला शिकवा दूर हो जाएगा। मेरे अंदर में कभी भी ऐसा आत्मा काम नहीं किया कि उसके साथ नहीं बैठना है, उसके साथ नहीं खाना, उसको माफ नहीं करना है, उसको अपने घर में नहीं बैठाना। बाइबल कहता है तेरे शत्रु के सामने मेज बैठाने के बारे में बात किया जा रहा है। तुम अपने शत्रु के साथ आमने सामने बैठ के डाइनिंग हॉल में उस प्लेट में से, उस कटोरे में से, उस चम्मच में से हम उसे खाना खिला सकते हैं। जब परमेश्वर का आत्मा तुम्हें शत्रु के सामने मेज लगाने के बारे में बातचीत कर रहा है, तो इस बातों को समझना चाहिए कि हर एक व्यक्ति को हमें माफ करना है, क्षमा करना है। और यही मसीह जीवन का पहला कदम होता है कि माफ कर दीजिए, क्योंकि यीशु मसीह ने माफ किया तब तो पवित्र आत्मा इधर आया। यीशु मसीह ने माफ किया तब तो आपने बपतिस्मा का निर्णय लिया। यीशु मसीह ने माफ किया तब तो उनके अभिषेक में आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं। अगर यीशु मसीह ने हमें माफ किया तो अपने फोन कॉन्टेक्ट में देखिए, और देखने के बाद साफ साफ पता चलेगा कितने ऐसा नंबर है जिससे बात करने का एकदम मन नहीं करता। ऐसा कई व्यक्ति लोग जिसका नाम लेने से ही इधर वो दर्द देने लगता है, और दर्द देना नहीं, उसके बारे में जब नाम से जब शब्द खुलता है तो खाली बुरा बुरा खुलता है। अगर ऐसे व्यक्ति को आप माफ कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं, जो आपको एकदम खत्म हो कर दी, आप एकदम कहीं का वो व्यक्ति नहीं छोड़े, अगर उस व्यक्ति को आप माफ कर सकते हैं, तब आप यीशु मसीह का बेटा और बेटी बन सकते हैं। ये परमेश्वर का वचन है। मुझे ऐसे बैठे बैठे ये वचन मुझे याद आ रहा था, और ये मेरा टॉपिक है, टॉपिक मेरा अलग है, हम पढ़ेंगे। हम पढ़ने जा रहे हैं पहला कुरिन्थी की पुस्तक अध्याय 1 और पद संख्या में 26 से पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिए। पहला कुरिन्थी की पुस्तक अध्याय 1 और पद संख्या में 26। हेलो, पहला कुरिन्थी की पुस्तक अध्याय 1 पद संख्या 26 से मैं पढ़ रहा हूं। देखिए, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, ना कि शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो मैं है भी नहीं, उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। अब ध्यान दीजिए, ये वचन तो मुझे इतना कचोटता है, क्योंकि जब जब मैं खड़ा होता हूं, मेरे साथ सेम था जैसे मूसा के साथ। जब मुझे भी परमेश्वर ने बुलाया तो मुझे एकदम किसी को भी देखने से मुझे पसीना आ जाता था। आज जब 10 लोग हम लोग रहते थे, जब तक मैं स्कूल में रहा, मैं इस बातों को महसूस करता था, अगर मैं कुछ बोल दूंगा तो गलत बोल दूंगा, मेरे दोस्त लोग, मित्र लोग क्या समझेंगे, नहीं समझेंगे। इसलिए कई बार ग्रुप में बैठने से भी मैं बोलना नहीं चाहता, और मुझे आदमियों को देख के, किसी को भी देख के एकदम डर लगता था, मैं पसीना पसीना हो जाता था। मैं अपने मुंह को खोलूंगा तो गलत ही चीज निकलेगा, ऐसा मुझे कई बार लगता था, और मैं उसके सामने बैठ नहीं सकता हूँ, बात नहीं कर सकता हूँ, कोई भी ज्ञान नहीं। कई बार मेरे अंदर में ऐसे ही लगता था। मगर परमेश्वर का आत्मा कहता है एकदम नीचों को, तुच्छों को, और कुछ है भी नहीं, ऐसे को परमेश्वर ने चुना है। और मुझे भी जब परमेश्वर ने बुलाया तो मैंने बोला मैं 4 लोग के सामने नहीं बोल सकता हूँ, और आप तो बोलते इतने हजारों के बीच में मुझे बोलना पड़ेगा। मुझे कई बार इस बात को समझ नहीं आया, मगर मैंने परमेश्वर का अभिषेक को महसूस किया जब मैं फर्स्ट टाइम स्टेज में था।
प्रभु के कलाम को सुनाने के लिए। और उसके बाद पवित्र आत्मा ने मेरे हाथ को पकड़ के एकदम भीड़ की ओर पवित्र आत्मा ने मुझे ले गया, और उतने भीड़ के बीच में मैं चला गया जहां पे सब लोग की आंखें खाली मुझे ही देख रही थी। मुझे पता ही नहीं चला कि स्टेज से कौन सा व्यक्ति मेरे हाथों को पकड़ने के कारण मुझे स्टेज से नीचे लाया गया, और मैं भीड़ों के साथ मिलके एकदम बैठ के एकदम आनंद के साथ परमेश्वर के शुभ संदेशों को मैं सुना रहा था। अद्भुत था मेरे लिए। जब ये सारे कार्यक्रम खत्म हो गया, जब मैं रूम में गया, जो प्रार्थना का रूम था वहां पर जब मैंने गया, मैंने परमेश्वर की आत्मा को फूट फूट को मैंने धन्यवाद दिया, और मैंने कहा कि मैंने आपकी सामर्थ को देखा है। हम नीचे, हम तुच्छ, हम बलवान नहीं, हम धनी नहीं, हम कुछ भी नहीं है। संसार में हमारा कोई भी आसत पे कोई हमारे साथ बैठना नहीं चाहते परमेश्वर। हमें देख के कई लोग रास्ता बदलना चाहते हैं परमेश्वर, पर इतना होने के बाद भी परमेश्वर ने नीचों को, तुच्छों को, सबको चुन लिया। इसलिए जब परमेश्वर कर लेता है ना, उसके बाद भी मनुष्य का घमंड खत्म नहीं होता है। नीचे में लिखा हुआ, इसलिए तुम्हारा चुनाव किया गया, इसलिए परमेश्वर ने चुन लिया कि हम घमंड ना कर सके। मगर जैसे जैसे एक मनुष्य बढ़ते जाते हैं, उनका घमंड आना शुरू हो जाता है। मेरे को बाइबल में साफ साफ पहला कुरिन्ती अध्याय 1:26 में साफ साफ बोला गया है, अपने बुलाए जाने को सोचो करके बोला गया है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास थोड़ा सा मैं पढ़ रहा हूं। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए। बस थोड़ा सा उधर तो नीचे हम सब पढ़ेंगे, मगर उसके सबसे ऊपर में लिखा हुआ अपने बुलाए जाने को सोचो। मैं तो कई बार सुनी हो गया, इसीलिए कई बार घमंड नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ऐसे ऊंचाई पे गया, फिर मुझे उठा के पटक दिया गया, फिर से मैं शून्य हो गया, फिर से मैं फिर काम करना शुरू किया। ऐसा मेरे पास बहुत चीज है जिसमें एकदम मैं शून्य हो गया, और 1 नंबर से काम करके 100 तक मुझे पहुंचना है। तो मुझे उतरने चढ़ने में जिस प्रकार मूसा को परमेश्वर बोलता था जल्दी ऊपर चढ़ जा, ऊपर में सारा इंतजाम हो जाता था। अब परमेश्वर का बादल, परमेश्वर का प्रचंड रूप, चाहे परमेश्वर का सामर्थ, चाहे परमेश्वर का आग पर्वत में आने वाला है, तब परमेश्वर मूसा को बोलता है कि फिर से नीचे जाके देखो कि पूरा बाड़ा है, और उस बाड़े के अंदर कोई आएगा तो परमेश्वर की तेज से जल के भस्म हो जाएगा। जब उतने ऊंचे पर्वत पे जब मूसा चला गया, फिर से उसे नीचे उतर के फिर से ऊपर चढ़ना। जो हादसा मूसा के साथ था, वैसे ही कई बार मेरे साथ हुआ। मैं कई बार ऊपर चढ़ गया, परमेश्वर बोलता फिर से नीचे से शुरू करने से कैसा होगा। मैंने परमेश्वर पे दोष नहीं लगाया, और कई बार 1 नंबर से शुरू करते करते मैं 100 तक पहुंचा। 100 के बाद करते करते फिर एक शून्य में आ गया। शून्य के बाद बोला गया फिर से 1 नंबर से करना। मैं इतना जब मैंने परमेश्वर की आवाज को सुना, मैंने बोला मैं करूंगा। और मूसा को बोला, अब तो परमेश्वर, अब तो बात करने वाले, अब तो आप उतरने वाले, अब यहाँ पे पूरा खंबा हो जाएगा, बादल का खंबा हो जाएगा, आग बरसेगा, और आपके उस रूप को पूरे मिस्र से निकले में इस्राएली देखना चाहते। सारा चीज में नीचे में इंतजाम करके आया हूं, ऊपर में खड़ा हूं। तब परमेश्वर बोलता फिर से नीचे चले जाओ, और नीचे जाने के बाद फिर से सारा मनुष्य को देखा जाता है कि कोई तो गड़बड़ी नहीं कर रहे। अगर 12 को तोड़ के कोई भी पर्वत के ज्यादा नजदीक आ जाए तो वो परमेश्वर की तेज से जल के भस्म हो जाएगा। तो मूसा का बार ये चलता था, ऊपर जाना फिर नीचे आना, ऊपर जाना नीचे आना। जब ऊपर जाता था तो पर्दा हट जाता, जब नीचे आता था तो पर्दा हो जाता था उनके चेहरे पे। इसका एक ही कारण था कि परमेश्वर का तेज, परमेश्वर का प्रकाश मूसा के जीवन से निकलता था। अगर हमने एक दूसरे को माफ कर दिया तो आपके चेहरे पे तेज। अगर हमने परमेश्वर के बुलाए जाने के बारे में गंभीरता से सोचते कि मुझे ही क्यों बुलाएगा, मेरे घर में कितना ज्ञानवान व्यक्ति है, मेरे घर में कई लोग चलिए जेवियर कॉलेज में पढ़े होंगे, मेरे घर में चलिए कई लोग इतना करोड़ों रुपया हो गया जो मेरे सोच समझ से परे, मेरे खानदान के लोग पास अरबों खरबों का जमीन है। इतना कुछ होने के बाद मेरा यीशु मसीह मुझे ही क्यों बुलाया। इसलिए साफ साफ लिखा हुआ, हे भाइयों अपने बुलाए जाने को सोचो, लिखा गया। अगर परमेश्वर ने बुलाया तो कुछ ना कुछ वो चीज परमेश्वर ने देखा है जो मनुष्य कभी नहीं देख सकता। परमेश्वर ने मेरे अंदर में जो देखा वो कोई मनुष्य नहीं देख सकता। परमेश्वर आपके अंदर जो देखा उसे कोई मनुष्य नहीं देखता। इसलिए आपको ही तो परमेश्वर बुलाया कि आप परमेश्वर के उद्धार को समझ सकते। उसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा आपको लेना है, परमेश्वर ने कहा। क्योंकि आपके घर में ऐसे कि वो 2-3 लोग बंगलों में जरूर रहते होंगे, उनके पास करोड़ों का जमीन जरूर होगा, उसमें इतना धन होगा कि 4 पीढ़ी आराम से खा सकते हैं। परमेश्वर बोला उसे नहीं, इसे ही चुन के लाना, मैंने इसे बुलाया, ये मेरा है।
कि मेरी बेटी है, मेरा बेटा, मैंने इसके अंदर में वो आग, वो जलन देखा है जो मेरे कार्य के लिए आज न कल कार्य में आ जाएगा। इसलिए परमेश्वर का देखना मनुष्य के देखने से भिन्न है। इसलिए जब परमेश्वर ने आपको बुलाया तो ध्यान दीजिए, वही बुलाहट में चलिए। आज गीत गाने वाले गीत गाना को छोड़ के वो प्रचार करना शुरू करते हैं। प्रचार करने वाले लोग प्रचार करना छोड़ के गीत गाना शुरू करते हैं। जिनको परमेश्वर बाजा कभी नहीं बजाने के लिए बोला कि वो बजाने के ऊपर ज्यादा उनका ध्यान चला। जिस काम को परमेश्वर ने बुला के हमको और आपको दे दिया गया, उस चीजों में आज तक मनुष्य स्थिर नहीं है। मन इतना डगमगाता है। मनुष्य का जीवन क्या है पता है? हमारे झारखंड में बोलते हैं उसे, बाकी लोगों को मालूम नहीं होगा, सिर्फ भारत के लोग, चाहे झारखंड के लोगों में यह बात मालूम है, उसे कहते हैं बिन पेंदी का लुढ़क। वो कहीं भी लुढ़क जाएगा, कहीं भी गुमर जाएगा, कहीं भी लात पड़ेगा, इधर उधर चला जाएगा। हम परमेश्वर के बुलाए हुए जाने के बारे में सोचते ही नहीं। क्यों परमेश्वर ने बुलाया? मैं तो अच्छा खासा मैं 6 महीना दुकान चलाया, उस दुकान को परमेश्वर बोलता है कि 6 महीना के बाद बंद कर दो। मैंने बोला 20-30 हजार का सामान है, इसका क्या होगा? बोला पूरा कार्टून में रख के भर के रख लेना है। घर में भी जगह नहीं, अलमारी के ऊपर में इतना बड़ा कार्टून में रखा था जिसमें मेरे दुकान का सामान था। मैं तो अच्छा खासा अपना दुकान चला रहा था, अच्छा खासा तो मैं तो कमाई कर ले रहा था, अच्छा खासा तो हमारा घर चल रहा था, भाड़ा दिया जा रहा था, सब्जी आ जा रहा था, राशन आ जा रहा था। तो उस चीजों को बंद क्यों कराएगी? मेरा परमेश्वर ने बोला निश्चय मैं तुम्हारे साथ। जब मैं बढ़ने लगा तो ज्यादा मेरा संगति कैथोलिक लोग से रहा, और उन लोग से रहने से मैं ज्यादा मेरा एक आत्मा था जो मुझे हमेशा परमेश्वर के वेदी की ओर खींचता था। तो जब मैं उनके साथ रहा, उनका ड्रेस देखने से मुझे लगता था कि मुझे भी फादर बनना चाहिए। तो हम लोग सब लोग जेल से हुए, उस चर्च से रहे। तो जब मैं इधर संगति करने लगा तो पादरी बनने का मन करता था, उधर जब मैं संगति करता तो फादर बनने का मन करता था, उधर जब मैं संगति करता था तो बिशप भी बनने का मन करता था, कार्डिनल भी बनने का मन करता था। और ऐसा मेरा मन डगमगाता था। जिस पास्टर के साथ में बढ़ा उसको इतना ज्ञान था, इतना कुछ मुझे वो सिखाया। उसका पहला सीख अभी तक याद है कि किसी घर में भी जाना है तो टेबल में जो भी सामान उसमें से कोई भी चीज को हाथ में लगाना है। अब कोई आपको चाय नहीं दे रहा है, चाहे पानी नहीं दे रहा है, घर के लोग व्यस्त है, तो वहां पे पेपर रखा हुआ, तो पेपर को उठा के भी नहीं पढ़ना है, उसने हमें सिखाया। उस बात को मुझे अभी क्या पेपर में वो क्या रखे, चाहे धन होगा, संपत्ति, कोई लेटर होगा, कोई उसका पर्सनल चीज होगा जिनको आपको नहीं देखना चाहिए, पेपर उठाने का ना वो सब चीज खुल सकता है। तो हमारे पास्टर ने हमें सिखाया था किसी घर में भी जाने से एक भी सामान बिना पूछे नहीं उठाना है, और जहां पे वो बोले बैठ जाओ वहीं पे बैठ जाए। जहां पे आपके लिए इंतजाम किया गया वहीं पे बैठना है, जहां से आपको चलने के लिए बोला गया वहीं से चलना है। उस घर में जाने के बाद उस व्यक्ति के आज्ञा के अनुसार आपको काम करना पड़ेगा, अपने बुद्धि से नहीं। तो हमें आज्ञा था कि एक पेपर भी किसी के घर से उठा के नहीं पढ़ सकते हो जब तक मैं पूछूं नहीं कि मैं पेपर पढ़ सकता हूं। जब परमेश्वर ने मुझे बुलाया तो मेरा मन बड़ा डगमगता। और एक पास्टर से मैं संगति करने लगा। उस पास्टर तो गिटार बजाने लगता था, गीत गाने लगता था, और उसके बाद जब वो गाते थे, आराधना करते थे ना, मैंने देखा बहुत बड़े बड़े रईस लोग। एक बार जब बोलता था सब लोग घुटना टेक देते। मैं बोलता था कि इस दादा के अंदर कौन सा अभिषेक है? मैं ऐसा अभिषेक नहीं देखा जो इसके बोलने से, ये तो इस वो खरगोश वाला व्यक्ति के सामने कुछ नहीं है, पर इसके बोलने से सब लोग घुटना चीयर छोड़ देते थे, सब लोग घुटना टेक, सब जितना हॉल में भरे होते सब घुटना टेक देते थे। मैं बोलता था मुझे इसके जैसा बनना है, मुझे भी गिटार बजाना है, मुझे भी आराधना करना है, मुझे भी संगीत करना है, मुझे भी प्रचार करना है, जैसे अंदर इसके गुण है वैसी करना है। हे भाई, अपने बुलाए जाना को सोचो, दिखाओ किस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया, क्या कारण है परमेश्वर का मेरे घराने में से, कुटुंब में से, मेरे लोगों में से परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना। बार बार इस बात को सोचिए, क्या काम परमेश्वर मुझसे कराना चाहते हैं, क्या उद्देश्य है मेरे व्यक्तिगत जीवन से परमेश्वर का। इसलिए बार बार पौलुस प्रेरित इस बात को कुरंती की मंडली को समझाना चाह रहे कि तुम्हें समझने, कुरंती की मंडली लोग पहला कुरंती, दूसरा कुरंती परमेश्वर के दास पे बड़ा विरोध किए, बहुत कुछ बोलते, मगर परमेश्वर के दास ने जब अपने मुंह को खोला, अपने हाथों से निकलने लगे, तो उसने कहा हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को सोचो। आपके घर में इतने बुद्धिमान लोग, ध्यान दीजिए, आपके खानदान में से, आपके भाई बहन में से आप पढ़ाई में तेज नहीं, वो पढ़ाई में तेज है। आपके भाई बहन में से वो लोग सरकारी जॉब में, आपको जॉब नहीं है। उसके बाद उस भाई के पास ज्यादा जमीन है, उस भाई के पास कम जमीन है। उसका बाल बच्चा लोग पढ़ लिख के डॉक्टर बन गए, उसके बाद हमारा इधर कुछ नहीं है।
पर परमेश्वर ने कहता है नीचों को, तुच्छों को, निर्बलों को, जो कुछ भी संसार में नहीं है, जिसका अस्तित्व है, हो सके संसार में नहीं है, कोई हमसे बैठना, देखना, मुलाकात करना नहीं चाहता। परमेश्वर ने इसी को चुन लिया। और जब चुनाव परमेश्वर करता है तो बाइबल कहता है कि दाऊद ने गोलियत को मार दिया। और इसका एक ही कारण है, सब भाइयों में से परमेश्वर ने दाऊद का चुनाव। उसने बोला ये सीए का पुत्र है, एक ऐसा पुत्र है जो मेरे मन के अनुसार और मेरे वो सारी इच्छाओं को पूरा करे, इसलिए मनुष्य का चुनाव होता है। दाऊद के तमाम भाइयों में से चुनाव करने का एक ही कारण था परमेश्वर का कि ये कम से कम मेरे मन के अनुसार होना चाहिए। मेरा जैसे मन होता है, मैं जैसे करना चाहता हूं, मेरे अंदर जैसे सामर्थ्य है, मैं जैसा अपने हाथों को हिलाना चाहता हूं, जैसे कदम को बढ़ाना चाहता हूं, मेरे जैसा ये करना चाहिए। यीशु मसीह का सोच और विचार और कल्पना यही है कि जिस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह बुलाता है, चुनता है, अलग करता है ना, संसार में से, घर में से, टोले में से, कुटुंब में से, रिश्तेदारों में से, उसके पीछे परमेश्वर एक ही सोच रहा था, ये मेरे मन के अनुसार चलना चाहिए, ये मेरा सारा इच्छाओं को पूरा करना चाहिए। और यही दो चीज परमेश्वर का रियल में सचमुच है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें। आप जहां 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 भी रहिए, आजकल इतना डगमग का समय है। मैं सुबह पढ़ भी रहा था, उसमें लिखा हुआ है कि एकदम चुने हुए को भरमाया जाएगा, वो भाग जाएंगे लिखा हुआ, वो भाग जाएंगे, वो चले जाएंगे लिखा हुआ। इस अंतिम कठिन समय में जब परमेश्वर ने मुझे बुलाया तो आखिरी इस आखिरी में हम और आप में से धीरज धरने से अच्छा होगा ज्यादा दिमाग मत लगाइए। परमेश्वर ने आपको आराधना के लिए चुना है तो आराधना कीजिए। परमेश्वर ने आपकी स्तुति के लिए चुना तो स्तुति कीजिए। परमेश्वर ने आपको बहुत सारे कामों के लिए चुना तो उस चीज को कीजिए। उससे ज्यादा परे कुछ करना चाहिए, अगर कुछ भी हम कर नहीं पाएंगे मतलब परमेश्वर के राज में नहीं पहुंच पाएंगे। एक वचन मुझे याद आ रहा है, हाँ रोमी में पढ़ेंगे, अध्याय 13 नहीं 12 पढ़ेंगे। रोमियो की पुस्तक अध्याय 12 और पद संख्या 5 से मैं पढ़ रहा हूं। रोमियो की पुस्तक अध्याय 12 पद संख्या 5 से। वैसे कि हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है कि हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो वह सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दया करे वह हर्ष से करे। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। साफ साफ बोला, जिसको जिस प्रकार से परमेश्वर ने बुलाया है अंतिम समय में ऐसा मत कीजिए। अंतिम समय का मतलब पिछले दिनों मुझे एक कॉल आया और उस कॉल में उसने साफ साफ कहा, माफ कीजिएगा वो मेनलाइन चर्च से, तो उसने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि चर्च एकदम बंद है, वहां पे परमेश्वर का आत्मा नहीं है, परमेश्वर का अभिषेक ने, मुझे माफ कीजिएगा मैं उसके कथन के अनुसार कर रहा हूं। तो चर्च बंद हो गया, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मैं पेंटिकोस्टल संगति कर रही हूं। मुझे ऑनलाइन इतने पास्टर लोग मिल रहे हैं जो रोज मेरे घर के लिए, मेरे लोग के लिए सामूहिक हम लोग ऐसा ऑनलाइन उनके साथ प्रार्थना करते हैं। वो इतना मुझे वचन सिखाया, इतना वचन सिखाया। मेरा पति जो एकदम आज्ञाकारी नहीं था, अधीनता नहीं था, परमेश्वर से कोई मतलब नहीं था, आज मेरा पति एक समूह में बैठ के प्रार्थना कर रहा है। मेरी बेटी को उस ऑनलाइन में प्रार्थना करने की वो पास्टर उत्साहित करते, क्या अद्भुत बात है। मेरे लिए चर्च बंद होना बहुत अच्छा है, इसलिए क्योंकि मैं उस ऐसे संगति में नहीं जा रही हूं जहां से परमेश्वर का आत्मा का काम नहीं, पर मैं अपने घर में रह के ऐसे संगति करूं। मैं ऑनलाइन चर्च कर रही हूँ पास्टर लोग के साथ मिलकर, यूट्यूब में संगति कर रही हूं। और ऐसे करने के बाद उसने कहा कि इतना संगति करने के बाद पास्टर ने अपने शब्दों से कहा कि कल या परसों आपको प्रचार करना होगा, वो लोग को टीच करना होगा, वो लोग को बताना होगा, उनको सिखाना होगा। तब उससे माँ ने मेरे साथ बात करके बोली कौन सा वचन? मैंने धड़ ये वचन खोल के दे दिया। उनको पास्टर के बारे में बोलना था, चांद के बारे में बोला, जितना मुझे ज्ञान आया मैं अपना जो यूट्यूब वीडियो बनाया वो वीडियो भी सेंड कर दिया।
उसके बाद जितना वचन परमेश्वर का था उस वचन को सेंड कर दिया और मैंने बोला इसको पढ़िए, इसको मनन कीजिए, समझ आने से और नहीं समझ आने से मैं उपलब्ध हूं, मैं आपसे बात करूंगा। तो जितना दिन वो अपने आप को घर में तैयार की, जितना आराधना की, जितना स्तुति की, अब परमेश्वर बोलता है उन्हें सुसमाचार सुनाएगा। ऐसा कई लोग जो घर में भी रह रहे ना, वो लोग बहुत लोग उस कलीसिया तक नहीं पहुंच पाए। और परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सूप है, उसके हाथ में हंसुआ भी। एक बार उसके शिष्यों ने कहा कि यहाँ पे जो आप ऐसा फसल लगाए है ना, वहां पे हम लोग जाके देखे, यीशु मसीह चेला लोग बात हो रहा है, वहां पे जाके देखे कि उल्टा पुल्टा चीज भी लग गया। तो ऐसा करे कि एकदम आराम आराम से काट काट के उल्टा पुल्टा चीज को हटा दे और फसल एकदम अच्छा से रहे। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे से नहीं होगा, तुम जाके काटते काटते अच्छा अच्छा को भी काट दो। यीशु मसीह के हाथ में हंसुआ है, वो काट सकते, और यीशु मसीह के हाथ में सूप है, वो अपने खलियान को अच्छी रीति से साफ करेंगे। भूस को जहां रखना है यीशु मसीह वहां रखेंगे, और दानों को किस खत्ते में रखना, ये बात प्रभु यीशु मसीह की आत्मा को ये बात बेखूबी मालूम है। इसलिए हम जब परमेश्वर की अनुग्रह, उसकी दया, उसके साथ जब संगति करते हैं ना, तब सही लाइन आता है कि मुझे क्या करना, जो पता ही नहीं चलता है मुझे बजाना है कि मुझे गाना है, मुझे बजाना है कि गाना है, कि मुझे सुसमाचार प्रचार करना है, कौन सा काम परमेश्वर ने। इसीलिए रोमियो में साफ साफ लिखा है, फिर से सुनिए, अध्याय 12 का, ध्यान से, उतना मैं नहीं समझाऊंगा, घर में समझिएगा। वैसे ही हम जो, रोमी अध्याय 12 का 5 से, वैसे ही हम जो बहुत ही मसीह में एक देह होकर आपस में दूसरे के अंग है, जबकि हम अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले। आपके बारे में बोला जा रहा है, मेरे बारे में बोला जा रहा है, भिन्न भिन्न वरदान मिले। तो जिसको आप भविष्यवाणी का दान हो वह विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे, यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे, जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे उत्साह से करे, जो दया करे हर्ष से करे, प्रेम निष्कपट हो और बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। यही परमेश्वर का वचन। ये सब चीज सेवा में आता है मेरे को। अगर परमेश्वर ने बुलाया तो एक सेवक के रूप में, चाहे आप एक लेडीज से, चाहे आप एक जेंट्स से, चाहे आप पुरुष से, महिला है, बच्चे हैं, जवान है, जो भी परमेश्वर का वचन आज के वचनों को सुन रहे, जब परमेश्वर ने बुलाया ऐसा उद्देश्य होगा मैं कभी नहीं सोचा था। जब मुझे परमेश्वर ने बुलाया तो घर में कार लगता था, हम लोग 2 रूम में रहते थे। 2 रूम मतलब एक ही रूम में हम लोग सब भाई बहन सो रहे हैं। पहला जो रूम था उसमें किचन है, उसी में बैठ के रूम है। तो ऐसा 2 रूम मट्टी के घर में रख के हम लोग ने सेवकाई शुरू किया। तो समझ में नहीं आता, परमेश्वर ने बोला ये दुकान दौरी बंद करो। मैंने बोला दुकान दौरी बंद करें, घर का राशन पानी, घर का रेंट है, और सब बहन लोग पढ़ रहे, हम लोग पढ़ रहे, कैसा होगा। परमेश्वर निश्चय में तुम्हारे साथ हो, निश्चय में तुम्हारे साथ हो। जब सेवकाई के लिए मैंने पहला कदम बढ़ा दिया, उस पर हमारे प्रार्थना विनती में कोई कमी नहीं रहता था। हमारे तमाम भाई बहन, 5 भाई बहन रोने वाले थे और रो रो के परमेश्वर के से प्रार्थना करते थे कि हम आपको नहीं जानते, कि हमारे जब माता पिता चले गए तो ऐसा सारा फोटो वोटो लेके हम लोग जला के रख के थे, क्रूस लगा के फेंक दिए थे। कोई यीशु मसीह, कोई परमेश्वर। उस दुख को आज भी याद करते कि हमने परमेश्वर के पिता यीशु मसीह के साथ हमने कैसा व्यवहार किया। फोटो को जलाना चाहिए वो तो आम बात था, मगर हमने दिल से यीशु मसीह को इनकार किया, कोई परमेश्वर नहीं हमने कह दिया। तो जब हमें सेवकाई मिला, हमें जब बुलाहट मिला, हम जब प्रभु यीशु मसीह के चरणों पे आ गए तो हमारा कंटिन्यू था प्रार्थना करना। हम प्रेयर लाइफ में खाली बढ़ते रहते थे, कुछ समझ में नहीं आता था कहाँ जाना है, नहीं जाना है, क्या करना है, कैसा होगा, आज क्या खाएंगे, आज क्या पहनेंगे, कल क्या पहनेंगे, क्या करना है, नहीं करना, कुछ भी समझ नहीं आता। मगर हर एक बात हम प्रार्थना में रखते थे। और उस मट्टी के घर में अपने सेवकाई में पहली बार 500 का नोट देखा। जिस व्यक्ति ने मुझे 500 का नोट दिया, उस व्यक्ति से बोले आप इतने बड़े रकम, क्योंकि जिस समय में सेवकाई किया था 500 बहुत बड़ा रकम होता था। हमारा तो 1400 में पूरा घर चल जाता था, पूरा महीना चल जाता था, उसमें भाड़ा भी होता था, खाना भी होता था, पीना। 1500 में हमारा घर चल जाता था। तो एक व्यक्ति जब मुझे लिफाफा में 500 रुपए दिया, मैं एकदम डर गया उसको खोल के। मैं तुरंत फोन घुमाया, बोला कि दीदी आप इतनी बड़ा रकम क्यों दी? उसने कहा ये सेवकाई के लिए। वो 500 से हम लोग जहां जहां जाने लगे, जाने लगे, भर भर के लोग हमें धन देते, चावल दाल सब्जी पैसा, कोई चीज का हमें कमी ना होने लगा। और हमने जब यीशु मसीह के साथ ये वाचा बांधा, अंतिम सांस तक ये वचन, कोई काटना भी चाहे, कोई मारना भी चाहे, हमने तो बहुत ऐसा मरण
चीज को हमने सामना किया है, जिससे हम लोग गए तो लौट नहीं सकते। कई कई बार टीम के लोग महीना भर हम लोग बाहर रहते थे, गांव देहात में एमसीसी इलाका पार्टी का लोग इधर और उधर, जहाँ पे ऐसा उल्टा पुल्टा महीने भर हम लोग पूरे भाई बहन पूरी टीम बाहर रहने वाले। और जहां उस तक हम लोग सेवकाई करते, सुनाते, वचन सुनाते सुनाते किसी प्रकार लौटेंगे ये बात नहीं है, क्योंकि मेरा प्रचार ऐसे ही था कि जहां पे मैं प्रचार करूंगा चारों तरफ से लोग मार सकते हैं, कोई भी मुझे आक्रमण कर सकता है, तलवार चल सकता है, बंदूकें चल सकती है, कोई भी षड्यंत्र करके मुझे मार सकता है। ऐसे ही परमेश्वर का खरा वचन मुझे दिया गया। और मैंने जब यीशु मसीह का वचन को जब थामा, क्योंकि हमारे माता पिता मर गए थे, वही समय हमारा आंसू भी खत्म हो गया। हमें पता ही नहीं चला कि पत्थर क्या होता है, मोम क्या होता है, आंसू क्या होता है, वही समय सब खत्म हो गया। तो वही समय जब हम मर गए, बपतिस्मा लेने के बाद और एक बार मर गए, तो हम तो मरे हुए, कुछ नहीं संसार में। जब तक जीना है परमेश्वर के लिए, मर जाना लाभ है। ऊपर पौलुस ने इस बात को साफ साफ कहा, उत्तम है मर जाना। इसलिए हमने जब यीशु मसीह के सेवकाई को शुरू किया, हमने ना पीछे देखा, ना दाएं देखा, ना बाएं देखा, आगे देखा और आगे प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए जिसको जिस प्रकार का दान दिया गया, इस प्रकार से सेवा की से लिखा गया। फिर से रिपीट करता हूं, हे भाइयों, हे बहनों, हे माता, हे पिता, हे भाई, हे बहन, अपने बुलाए जाने को सोचो। मैं कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे ऐसा दास बनना है। चाहे मैं आपके सामने ऐसा बैठ के मैं प्रचार करता, चाहे खड़े होकर प्रचार करता, चाहे मुझे हजार लोग सुनते, मैं कभी नहीं सोचा। मगर जिस बुलाहट से परमेश्वर ने, जिस बुलाहट से मुझे आवाज दिया, उसी पे मैं दिल रहा। आंधी आई, तूफान आई, परिस्थितियां बदली, मैं परमेश्वर को बोला, मैं फिर से शून्य हो गया। मुझे आपने ऊपर से लेके फिर से ऐसा मैं गिरा गिरा महसूस कर रहा। एक बादशाह को मैंने बोला कि मैं खत्म हो गया, मेरा कुछ भी नहीं बचा। मगर उस बादशाह ने कहा, निश्चय परमेश्वर तुम्हारे साथ है। उसके बाद में शून्य से फिर से परमेश्वर काम शुरू करने लगा। ये दुनिया का जितना चीज में देखा, जितना चीज देखा, सब चीज व्यर्थ है। और सबसे उत्तम और मीठा चीज हमने लिया है, अंदर में पिया है हमने, और वो मधु से भी मीठा है। मधु से मीठा इस संसार में कोई भी चीज नहीं होता। जितना भी दुनियादारी लोग सर्च कर ले, साइंटिस्ट जितना भी सर्च कर ले, मधु से मीठा इस संसार में कोई भी चीज नहीं होता। उस चीज का नाम है, और उस चीज का नाम है प्रभु यीशु मसीह। हमने जो खाया है, हमने जो पिया है, हमने जो अभिषेक लिया है, हम जो रक्त से धुले गए, ये चीज मनुष्य के लिए बड़ी अचंभा का बात है, विचार करने का बात है। और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि हम और आपने सबसे उत्तम चीज को पा लिया। उसके बाद ना घर में मन लगेगा, ना गाड़ी में मन लगेगा, ना धन में लगेगा, ना संपत्ति, सिर्फ यीशु मसीह। और उसके काम को हम और आप कैसे बढ़ाएं, इसके बारे में आप चिंता कीजिएगा। इसलिए रोमियो की पुस्तक अध्याय 12:5 से लेके पूरा पूरा पढ़िए। इनमें से कौन सा मेरा सेवका है, मुझसे बातचीत कीजिए। अगर परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर में, तो ये बात आपको बेखूबी मालूम चल गया कि किस बुलाहट के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया। तो इस अंतिम समय में ज्यादा ध्यान मत भटकाइए। सुसमाचार का सेवकाई दिया है, प्रचार कीजिए। गीत गाने के लिए प्रभु बोला, गीत गाने को आरंभ कीजिए। बजाने के लिए परमेश्वर ने अभिषेक किया, बजाने कीजिए। दान दीजिए, उभारता जो कुछ करना है, ये सब चीज परमेश्वर का आत्मा चलाता है, मेरे बोलने से कभी ना कीजिए। अगर परमेश्वर का आत्मा ने बोला कि ऐसा करना, मुझसे एक बहन लगातार बात करती है, और वो लगातार उसके बात को मैं सोचता हूं। उसने बोला कि कम से कम मैं कुछ नहीं तो कम से कम धन से प्रभु का सेवा कर सकती हूँ। और आज तक उसने धन से प्रभु का सेवा किया। मैं ऐसे ऐसे लोगों को याद करता हूं जो अपने सेवका को समझते हैं। वो बोलते हैं कि आपका पांव धोना मेरा सेवका है। हाँ, आप मेरा पांव लिखा हुआ है। आप अनजाने में स्वर्गदूतों का भी पांव धो देते हैं। किसी को पौनाई करने का मन है, किसी को सुसमाचार सुनाने का मन है, किसी को गीत गाने का मन है, किसी को आराधना करने का मन है, किसी को लगता है सब चीज में परमेश्वर के लिए देते। और यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से साफ साफ कहा कि तुझमें एक बात की घटी है, अपना सब कुछ बेच के तुम दान कर दो, तब तुम्हें स्वर्ग का राज्य मिलेगा। आप और हमको बोल दिया जाए तो उस व्यक्ति के बारे में लिखा गया कि वो उदास हो गया और वो चला गया। मेरा कभी भी ऐसा हो सकता हूं, मैं आपको ऑनलाइन कह दे रहा हूं, जिस सेवकाई के लिए मेरे घर को भी गिरवी रखना पड़े, मैं हमेशा तैयार रहता हूं। जिस गाड़ी में मैं घूमता हूं, मैं पैदल भी जा सकता हूं, मैं ट्रेन में भी जा सकता हूं। प्रभु मुझे उड़ा के भी ले गया, मुझे सब चीज का अनुभव परमेश्वर ने दिया है। ऐसे ऐसी जगह रहा जहां पे मखमली था, ऐसे ऐसे जगह रहा जहां पे बाथरूम का पानी मेरे बेडरूम तक घुसता था। तो ऐसे ऐसे जगह भी हमने रहा जहां पे पूरा उजाड़ रहा, खंडर रहा, जहां पे कुछ भी नहीं, खाली एक चटाई है, उसमें एक बेडशीट है, उसी में आपको सोना। हमने ऐसा अपने जीवन में महसूस किया है। इसलिए जब भी मुझे कभी ऐसा लगे इस गाड़ी को भी बेच के प्रभु का सेवा करना, एकदम मैं करने को तैयार। मैं गाड़ी से उतरूंगा तभी लोग मेरा सम्मान करेंगे, ये बात मैं भूल गया। मुझे मालूम है, क्योंकि ऐसे दुनिया के लोग हैं। क्योंकि कई बार रईस लोग कार में उतरने से आपका स्वागत करते, कई बार पैदल जाने से स्वागत नहीं करेंगे, पर मुझे उतना चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
मुझे मात्र परमेश्वर का सेवा चाहिए। उस सेवकाई के लिए अगर मुझे सब चीज कर देना पड़े दान, तो मैं आज तक तैयार हूं। ना मैं कुछ लेके आया हूं, ना मैं कुछ लेके जाऊंगा। अगर मेरे एक चीज से अगर प्रभु के सेवकाई के राज्य की बढ़ोतरी हो जाए और मेरे ये धन से एक आत्मा बच जाए, इससे बढ़ के बात इस संसार में कुछ नहीं है। मैं खुला ऐलान इस बात का हमेशा करता हूं। और मुझे संसार से कोई भी चीज से मोह नहीं है। ना मुझे वस्त्र से मोह है, ना पहनने का उतना मैं शौकीन हूं, ना खाने का मैं इतना शौकीन हूं। खाने का तो मैं रोज बहुत कुछ बना सकता हूं। इतना प्रभु ने मुझे दिया है कि मैं कुछ भी बना के घर में खा सकता हूँ। और एकदम जैसे होटल में मिलता है, जैसे रेस्टोरेंट में मिलता है, ऐसे ही बना के मैं खा सकता हूँ। मुझे खाने से भी मोह ना रहा, पहनने से भी मोह ना रहा, और घर और गाड़ी बंगला का तो कभी नहीं। परमेश्वर ने जो सेवकाई दिया, वो सेवकाई का अंतिम समय आ गया है। मेरा आत्मा जब मैं प्रार्थना करता हूँ, मुझे विचलित करता है और मुझे लगता है एक स्टेप है, सबके बाद सब खत्म हो जाएगा। आखिरी कदम तुम्हें बढ़ाना है, आखिरी पवित्र दाहिना हाथ तुम्हें उठाना है, आखिरी बार तुम घुटना टेक दो, आखिरी बार मेरे सेवा में लीन हो जाओ, और सब चीज परमेश्वर का आत्मा खत्म करने वाला है। ये पूरा संसार बहुत जल्द तबाही को देखेंगे, और ये पूरा संसार जल्द प्रभु यीशु मसीह को आते हुए देखेंगे। और ये पूरा संसार में कब कई लोग बोलते हैं 5 साल के अंतराल में ये घटनाएं होगी। और इस 5 साल का अंतराल में जितना कुछ आप कर सकते हैं कर लीजिए प्रभु के लिए, अपने लिए। अगर अपने लिए आप करना चाहते हैं तो हम वहां नहीं जा पाएंगे। उस व्यक्ति को साफ साफ बोला गया, वो तो बड़ा ढोंगी व्यक्ति रहा। वो बोला कि वो कितना नाटक करता था बताइए। यीशु मसीह को देख के वो घुटना टेका, प्रणाम किया, हे सज्जन व्यक्ति, हे उत्तम व्यक्ति। उसको परम प्रधान, वो जितना उसको बटर और मलाई लगाना था उसने परमेश्वर को लगाया। आज कई लोग पास्टर को बहुत मलाई लगा देते हैं कि पास्टर को मलाई लगा देने से कम वो मेरे लिए प्रार्थना करेंगे। नहीं, मैंने कई बार बोला कि आपने जमीन दिया बोल के मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, आपने मुझे पहनाया बोल के नहीं प्रार्थना करूंगा, आपने मुझे खिलाया बोल के नहीं प्रार्थना करूंगा, आपकी दीनता नम्रता को देख के मैं प्रार्थना करूंगी। सचमुच आप परमेश्वर के राज में जाना चाहिए। उस व्यक्ति ने कहा, जितना नाटक करना था कड़ा, घुटना टेका, प्रणाम किया, सज्जन व्यक्ति बोला, उत्तम व्यक्ति बोला, बढ़िया व्यक्ति बोला, जो बोलना था उसने यीशु मसीह को बोला। उसके बाद बोला कि स्वर्ग राज्य का अधिकारी होने के लिए क्या करूंगा। हमारा आप तो स्वर्ग जाना चाहते हैं, वो तो स्वर्ग का ऑफिसर बनना चाहता है, ऑफिसर ग्रेड का उसको पद चाहिए स्वर्ग में। यीशु मसीह ने कहा, तू आज्ञाओं को जानता है, चोरी मत करना, हत्या मत करना, व्यभिचार मत करना, ऐसा मत करना, उल्टा पुल्टा मत करना, पराय धन का, पराय स्त्री का लालच मत करना। उसने कहा, इस चीज को मैं बचपन से मानते आया। यीशु मसीह ने मुस्कुराया, उससे प्यार किया। और यीशु मसीह ने कहा, तुझमें एक बात की कमी और घटी है, अपना सब कुछ बेच के कंगालों को दे दे, तब तुम्हें स्वर्ग का राज्य में जगह मिलेगा। ये बात पूरी बाइबल में ही है। उसके बाद परमेश्वर ने संसार के लोगों को कभी ऐसा नहीं किया कि तुम सब कुछ बेच दो तब मैं स्वर्ग का राज्य दूंगा, क्योंकि वो व्यक्ति उदास होकर चला गया। उसके बाद उस व्यक्ति के बारे में बाइबल में कहीं नहीं पाइएगा, कहीं भी आप नहीं पाइएगा। वो व्यक्ति उदास होकर चला गया, उसके बाद खोजते रहिए उस व्यक्ति कहां चला गया, क्या वो स्वर्ग जा पाया, क्या वो नर्क जा पाया, कहां गया वो व्यक्ति। आज यीशु मसीह हमें से क्वेश्चन कर दे तो आप क्या, मैं तैयार हूं, मैं 100% तैयार रहता हूं, क्योंकि मुझे इस संसार से एकदम मन नहीं लगता है। इतना सेवा करने के बाद मुझे लड्डू पेड़ा नहीं मिला, मुझे निंदा मिला, मुझे शिकायत मिला, मुझे बहुत कुछ खराब खोटी मिला, अपमान मिला, निंदा मिला। और इससे मैंने जाना कि मेरा परमेश्वर मेरा आदर करता है। एक वचन पढ़ के मैं समाप्त करता हूं। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 12, यूहन्ना 12 का 36। ये बहुत ही मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वचन। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 12 पद संख्या 26। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। बस इसमें सब चीज फिर सुनिए, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, पहला बात पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवा करेगा। दूसरा बात, हम स्वर्ग में रहेंगे। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। 3 बात, मेरे पीछे हो ले, जहां यीशु मसीह रहेगा वहां रहा जाएगा, और मेरा पिता इसका आदर करेगा तो प्रभु यीशु मसीह का सेवा करेगा। ये 3 बात मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जो मेरा सेवा करना है, मेरे पीछे चलना पड़ेगा, क्रूस उठाना पड़ेगा। मटन बिरयानी चिकन के बारे में ज्यादा मत सोचिए, जो भी मिले नहीं भी मिले प्रभु का सेवा करना। अगर प्रभु यीशु मसीह बोल रहे कि आपको 1 महीना यहाँ पे सेवकाई करने के लिए निकलना है और उस महीना आपको भोजन एकदम नहीं मिलेगा, तो भी आप नहीं मरिएगा। पिछले दिन एक जगह में गया, वहां पास्टर लोग थे, कुछ लोग थे, 3-4 और एक पास्टर नहीं भी थी।
उसने कहा कि हम और आप इसलिए जीवित है कि परमेश्वर को हम और आप में से काम लेना। जिस दिन काम खत्म, आपका मेरा टिकट कट गया, उस दिन ही संसार से विदा लेना होगा। हम और आप इस संसार में आज इसलिए जीवित है कि परमेश्वर हमसे काम ले रहे हैं, और जिस दिन मेरा ड्यूटी खत्म, एकदम तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रांसफर का मतलब होता है स्वर्ग। ट्रांसफर का मतलब होता है दुनिया अच्छी पलामू कहीं भी दे दिया जा रहा है, चाहे भारत के कोई कोना में भी दे दिया जा रहा है। रिटायरमेंट का मतलब एकदम जॉब से आप हाथ धो दीजिए, मगर यहाँ पे ट्रांसफर का बात होता है सीधा स्वर्ग का राज। जब तक सेवा है तब तक सांस है, और जब सेवा खत्म है तो सांस भी खत्म, और सीधा ट्रांसफर अनंत जीवन। जो मेरा सेवा करेगा मेरे पीछे होना पड़ेगा, पहला बात। दूसरा, जहां यीशु रहता है वहां तुम्हें रहना होगा, और तीसरा बात, परमेश्वर पिता मेरा आदर करेगा। सिर्फ संसार के लोग से आदर का उपयोग होगा। आदर के लिए बारे मत सोचिए कि वो आदर देंगे, और संसार के लोग आपको रख भी नहीं सकते, क्योंकि इब्रानी में लिखा, उनको लगता है उसमें लिखा मनुष्य का जन्म लेना, मरना और न्याय का होना निश्चित किया गया है। इब्रानी 9 में लिखा हुआ है मनुष्य का जन्म लेना, मर जाना और न्याय का होना निश्चित ये परमेश्वर किया है, जिससे कोई भी मनुष्य, संसार का कोई भी व्यक्ति, कोई भी धर्म के लोग इस बातों से नहीं भाग सकते। फिर से पहला कुरिन्थी अध्याय 1:26, हे भाइयों, हे बहनों, अपने बुलाए जाने को सोचो। क्यों परमेश्वर ने मुझे बुलाया, क्यों मैंने बपतिस्मा लिया, क्यों मुझे पवित्र आत्मा का दान दिया गया, क्यों मैं आज बजा पा रहा हूँ, क्यों मैं गा पा रहा हूँ, क्यों मैं प्रचार कर पा रहा हूँ, और कौन से ट्रैक में, कौन से रास्तों में, कौन से पटरी में हमें चलना है। क्या मैं दाएं बाएं हो गया हूँ कि सीधा में चल रहा हूँ। आज रात्रि की प्रार्थना में घुटना टेकते हुए रोते रोते बोलिए, मेरा जन्म क्यों, मेरा चुनाव क्यों, और मुझे आपने क्यों बुलाया। इसका उत्तर आपको जितना जल्द मिल जाएगा, उतना हम परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य के नजदीक होते जाएंगे। जिस दिन काम खत्म, टिकट कटने वाला है, ये बात याद रखिए। अपने आंखों को बंद कीजिए, प्रार्थना करिए। अपने दोनों हाथ स्वर्ग में उठाएं, दिल से हम प्रार्थना करें। प्रभु के अनुग्रह, परमेश्वर के दया सुनने वालों के जीवन में उनके और उनके परिवार यीशु में आशीष पाए। प्रभु में आपका धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद। अद्भुत है वो सामर्थ्य, क्यों मुझे परमेश्वर ने चुना। मेरे पास तो धन नहीं है प्रभु,